नमस्कार, मैं उषिता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आप किस शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। अमेरिका ने ईरान के इस्फहान शहर में 1000 किलो के बंकर बस्टर बम से हमला किया, जिसे अहम परमाणु संयंत्र माना जाता है। ट्रंप ने ऑपरेशन का वीडियो शेयर किया। हमला ऐसे समय पर हुआ जब युद्ध को खत्म करने की अटकलें थी। इस्फहान में ईरान का यूरेनियम स्टोर बताया जा रहा है। इससे पहले इजराइल ने भी एयर स्ट्राइक की थी। मध्य एशिया में तनाव बढ़ने के बीच अमेरिका ने 2500 से अधिक सैनिक और 82वें एयरबोर्न डिवीजन के पैराट्रूपर्स भेजे हैं। उनका संभावित उद्देश्य ईरान के खर्ग द्वीप पर कब्जा करना हो सकता है। ईरान ने हमलों का कड़ा जवाब दिया, मिसाइलें तैनात की और अमेरिकी इजरायली विश्वविद्यालयों को वैध लक्ष्य बताते हुए हमला करने की धमकी दी। नए लेबर कोड के तहत अब एक दिन का काम 8 घंटे का होगा। 9वां घंटा ओवर टाइम में गिना जाएगा। यह फैक्ट्री, कॉर्पोरेट, आईटी और दुकानों के सभी कर्मचारियों पर लागू होगा। कोई भी कर्मचारी ओवर टाइम कर सकता है और उसका अतिरिक्त भुगतान मिलेगा। कंपनियों को इससे खर्च बढ़ने का सामना करना पड़ेगा और उन्हें वर्कलोड प्रबंधन बदलना होगा। महापंजीयक और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने बताया कि दिल्ली समेत देश में 16वीं जनगणना का पहला चरण 16 अप्रैल से शुरू होगा। व्यक्तिगत डेटा गोपनीय रहेगा और किसी योजना या फिर साक्ष्य में इस्तेमाल नहीं होगा। पहली बार स्वगणना का विकल्प डिजिटल रूप से उपलब्ध होगा। जाति संबंधी जानकारी दूसरे चरण में और डेटा 2027 में प्रकाशित होगा। पश्चिम एशिया संकट के बीच देश में ऊर्जा और उर्वरक आपूर्ति पर असर पड़ा, लेकिन सरकार ने किसानों को आश्वस्त किया है कि पर्याप्त यूरिया और डीएपी उपलब्ध है। यूरिया 266 रुपए और डीएपी 1350 रुपए में मिल रही। घरेलू उत्पादन प्रभावित हुआ था, लेकिन अब स्टॉक बढ़ा है और गैस की कमी दूर हो गई है। पश्चिम एशिया के युद्ध ने इंटरनेट कनेक्टिविटी को भी खतरे में डाल दिया है। लाल सागर में बिछी अंतरराष्ट्रीय फाइबर केबल्स पर संभावित नुकसान से भारत और अन्य देशों की इंटरनेट सेवाएं प्रभावित हो सकती है। भारत में 17 केबल्स है, मुख्य रूप से मुंबई और चेन्नई से गुजरती है। इंटरनेट ठप होने से डिजिटल सेवाओं और अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने देश के 11 प्रमुख हवाई अड्डों पर उड़ान यात्री कैफे शुरू किया, जहां चाय 10 रुपए, कॉफी 20 रुपए और स्नैक्स 20 रुपए में उपलब्ध है। यह कदम हवाई यात्रा को आम नागरिकों के लिए किफायती बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। यात्रियों ने इसे सराहा और सांसद राघव चड्ढा ने मुंबई एयरपोर्ट कैफे का उदाहरण देते हुए इसकी प्रशंसा की। यरूशलेम में सायरन बजे और एयर डिफेंस सक्रिय है। ईरान ने अमेरिकी MQ-9 ड्रोन गिराया। सऊदी में ड्रोन हमला नष्ट हुआ और दुबई में कुवैती तेल टैंकर पर हमला किया गया। तेहरान में बिजली गुल हुई। दक्षिणी लेबनान में 4 इजरायली सैनिक मारे गए, 3 घायल हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान अपने पहले विदेश दौरे पर भारत आ रहे हैं, जहां वे विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर सकते हैं। चर्चा में गंगा जल संधि का नवीनीकरण, अतिरिक्त ईंधन आपूर्ति और संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्षता के लिए भारत का समर्थन शामिल हो सकता है। कोलकाता हाईकोर्ट ने रेलवे कर्मचारी मामले में अहम फैसला सुनाया है कि अवैध संबंध से उत्पन्न संतान को भी पेंशन का हक मिलेगा। कर्मचारी ने बिना तलाक के दूसरी शादी की थी। अदालत ने पहली पत्नी और दूसरी पत्नी की 15 वर्षीय बेटी का नाम सर्विस और पेंशन बुक में शामिल करने का आदेश दिया। यह फैसला भविष्य में इसी प्रकार के मामलों के लिए नजीर होगा। सरकार ने पीएनजी को बढ़ावा देने के लिए एलपीजी सप्लाई सीमित करने की योजना बनाई है। अब तक 6000 उपभोक्ताओं ने एलपीजी सरेंडर किया। 3 महीने में पाइपलाइन क्षेत्र में बिना पीएनजी कनेक्शन वालों की एलपीजी आपूर्ति बंद होगी। घरेलू और परिवहन क्षेत्र को प्राथमिकता, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 70 से 80% गैस कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई। वहीं पीएनजी विस्तार और इंसेंटिव जारी है। सरकार ने बताया कि भारत आ रहे 10 विदेशी और 18 भारतीय जहाज वर्तमान में फारस की खाड़ी में फंसे हैं, जिनमें एलपीजी, एलएनजी और कच्चा तेल शामिल है। 2 भारतीय एलपीजी जहाज सुरक्षित निकल चुके हैं। स्थिति के कारण बीमा प्रीमियम बढ़ गया है। सरकार की प्राथमिकता भारतीय जहाजों को सुरक्षित गुजरने देना है, जबकि खाली जहाजों की वापसी अभी संभव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन से फोन पर बात की, जिसमें सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, व्यापार, रक्षा और जल प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता की आवश्यकता पर भी जोर दिया। ब्रिटेन ने भारत नीदरलैंड संबंधों को मजबूत करने और मोदी का स्वागत करने की उत्सुकता जताई। मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। 31 मार्च को पूर्वोत्तर केरल और उत्तर पश्चिमी भारत में भारी बारिश और आंधी तूफान की संभावना है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और अन्य राज्यों में तेज हवाओं और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। उत्तर मध्य और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी।
आईआईटी बॉम्बे ने बायोमास गैसिफिकेशन टेक्निक विकसित की है, जिससे गिरी पत्तियों से कुकिंग गैस बनाई जाती है। 2014 से चल रहे शोध के बाद 2024 में कैंपस की कैंटीन में सफलतापूर्वक लागू हुई। इससे एलपीजी की खपत 30 से 40% कम हुई, उत्सर्जन घटा और सालाना 8 टन CO2 बचता है। अब हॉस्टल मेस में बड़ी यूनिट लगाने की योजना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के अडूर में भाजपा और वाम मोर्चा पर हमला करते हुए सबरीमाला मंदिर सोना चोरी मामले में वाम नेताओं की भूमिका और पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मोदी केवल वोट के लिए मंदिरों की बात करते हैं, जबकि एलडीएफ के हित में सबरीमाला घोटाले को नजरअंदाज कर देते। राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडरों के अधिकारों में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 3% अतिरिक्त अंक देने का आदेश दिया और ओबीसी में शामिल करना पर्याप्त न मानते हुए कहा कि इससे कोई सार्थक लाभ नहीं मिलता। सरकार को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का आरक्षण ढांचा सुझाने के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाने का निर्देश भी दिया गया। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में सवाल उठाया कि क्या वामपंथी उग्रवाद की जगह दक्षिणपंथी उग्रवाद ले रहा। उन्होंने सरकार पर कट्टरपंथी संस्थानों का समर्थन करने, फर्जी एनकाउंटर और आदिवासियों मुसलमानों के अधिकारों पर आघात करने का आरोप लगाया। ओवैसी ने नक्सलियों की विचारधारा, असम की नीति और पड़ोसी देशों के अनुभव पर भी चिंता जताई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 23 मार्च 2026 को फैसला सुनाया कि पिता के बाद मां ही नाबालिग का प्राकृतिक अभिभावक होती है। अगर नाबालिग का हिस्सा संयुक्त परिवार की अविभाजित संपत्ति में है और मां उसका प्रबंधन कर रही, तो उसकी बिक्री के लिए अदालत की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं, बशर्ते यह बच्चे के कल्याण में हो। मामला श्रीमती डोली बनाम श्रीमती शंकुतला देवी का है। ईरान और अमेरिका इजरायल संघर्ष के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य बंद होने से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही। जेपी मॉर्गन के अनुसार कीमतें $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। इससे एविएशन फ्यूल महंगा होगा और हवाई यात्रा का किराया बढ़ सकता है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने राज्य सरकारों से वीएटी घटाने की अपील की है। पूर्व RNAW प्रमुख विक्रम सूद ने कहा कि अमेरिका ईरान शांति वार्ता में पाकिस्तान केवल जगह मुहैया करवा रहा और सक्रिय कूटनीति नहीं कर रहा। उन्होंने पाकिस्तान की तटस्थता पर संदेह जताया और कहा कि अमेरिका के पक्ष में है। अमेरिका में पाकिस्तानी राजदूत ने भी इसे सुविधा प्रदाता बताया। वार्ता जटिल है, भरोसा सीमित और अंतिम निर्णय अमेरिका ईरान का ही होगा। भारतीय जनता पार्टी ने असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए 31 वादों वाला घोषणा पत्र जारी किया। इसमें समान नागरिक संहिता लागू करने, महिलाओं को अरुणोदय योजना में 3,000 रुपए देने और लखपति दीदी योजना के तहत 25,000 रुपए देने का वादा शामिल है। मुख्यमंत्री ने यूसीसी में आदिवासी और छठी अनुसूचित क्षेत्रों को शामिल न करने, बाढ़ मुक्त असम और 2 लाख नई नौकरियां देने का संकल्प लिया। भाजपा ने बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए चौथी सूची में 13 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए, जिसमें हाल ही में कांग्रेस छोड़कर के आए कोलकाता पार्षद संतोष पाठक को चौरंगी से उतारा गया। उत्तर बंगाल की मयानागुड़ी सीट पर दालिम राय को टिकट मिला। 294 सीटों में अब तक 288 उम्मीदवार घोषित है। चुनाव 23 और 29 अप्रैल को होगा, वहीं परिणाम 4 मई को आएगा। झांसी में विद्युत नियामक आयोग की सार्वजनिक सुनवाई में उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर की शिकायतें उठाई। आयोग ने रिचार्ज के बाद 2 घंटे में कनेक्शन न जुड़ने पर मुआवजे की चेतावनी दी। बिजली दरों में राहत, बुंदेलखंड के विशेष पैकेज, निजीकरण रोकने, संविदा कर्मियों की सुरक्षा, 24 घंटे बिजली और मछली पालन को कृषि दर्जा देने की मांग सामने आई। आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स के युवा वैभव सूर्यवंशी ने सीएसके के खिलाफ 17 गेंदों में 52 रन बनाकर के टीम को 8 विकेट से जीत दिलाई। जन्मदिन 27 मार्च को होने के बावजूद उन्होंने केक नहीं काटा, क्योंकि वह जल्दी सो गए थे। मैच में पावर प्ले में आक्रामक बल्लेबाजी और कोच की आजादी ने उनकी धमाकेदार पारी सुनिश्चित की। ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज में क्रांति ला दी है। उन्होंने स्टेम सेल की मदद से हेल्पर टी सेल को लगातार विकसित करने का तरीका खोजा है। इससे सेल थेरेपी तेजी से और आसानी से उपलब्ध होगी। यह टेक्निक कैंसर, संक्रामक और ऑटो इम्यून रोगों के प्रभावी इलाज में मदद करेगी। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से चीन मूल के इंटरनेट कनेक्टेड सीसीटीवी कैमरों की बिक्री पर सख्ती लागू कर दी है। नए नियमों के तहत कंपनियों को अपने प्रोडक्ट का डेटा सरकार के साथ साझा करना होगा। डेटा भारत से बाहर ट्रांसफर नहीं होगा और सभी कैमरों को सरकारी लैब में टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन लेना होगा। इससे भारतीय ब्रांड्स को फायदा और सुरक्षा मजबूत होगी। केंद्र सरकार ने आईटी नियम 2021 में संशोधन प्रस्तावित किया है, जिससे मध्यस्थों पर सरकारी निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा और यूजर्स द्वारा साझा की गई खबरें भी नियमन के दायरे में आएगी। नया नियम ड्यू
डिलीजेंस बढ़ाएगा। अंतर विभागीय समिति के अधिकार भी विस्तारित होंगे। सुझाव के लिए 14 अप्रैल 2026 तक समय दिया गया। भारतीय नौसेना को दुनागिरी संशोधक और अग्रय नामक 3 स्वदेशी युद्धपोत मिले, जिनका निर्माण GRSE ने किया। दुनागिरी उन्नत मिसाइल और रक्षा प्रणालियों से लैस आधुनिक फ्रिगेट है। वहीं संशोधक अत्याधुनिक सर्वेक्षण पोत है, जबकि अग्रय पनडुब्बी रोधी उथले जलयान है, जो निगरानी, खोज और हमले में सक्षम है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी हिंदू महिला को माता पिता से विरासत में मिली संपत्ति पर वह बिना संतान के मर जाती है, तो वह संपत्ति उसके पिता के वारिसों को जाएगी, ना कि पति को। मामले में कोर्ट ने दूसरी पोती के पक्ष में फैसला देते हुए पति के दावों को खारिज कर दिया। इस दिन आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किए, उनके नाम है रंजीत कुमार, जगन्नाथ शाह, दीपक कुमार, वीरेंद्र कुमार सिंह, संजीव कुमार, शिवशंकर कुमार, समर कुमार, बाबूलाल मरांडी, अमित कुमार, सुनील कुमार, राजेश कुमार और अनीश कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। और आज का सवाल है, आपको क्या लगता है, क्या मीडिया असली मुद्दे दिखा रही? आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।